जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चरण स्पर्श भाई, चरण स्पर्श कैसे हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड वेज, और वर्क एंड वेज में कल हम लोगों ने कहाँ तक सवाल कर लिए थे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक निपटा लिया था। ठीक है, अब हमें कहाँ से बनाना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से बनाना है, और 10 से सभी सवालों को लगाना है मेरे भाई। ऑडियो क्लियर है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत शानदार। मैं कैसा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। और हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। कार्य तथा मजदूरी के सभी सवालों को हमने लगाया था, और हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हमें देखना है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया। यहाँ पर कहा गया कि 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man get 90 rupees per day, what should be the wages of a woman per day? अगर एक महिला को 90 रुपये रोज़ के मिलते हैं, ठीक है, सॉरी, एक मैन को अगर रोज़ का 90 रुपये मिलता है, तो बताइए महिला को कितना मिलता होगा। हमने कहा सर बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्या कहा गया है। तो 2 मैन और 1 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने कहा सर देखिए, 2 मैन है और 1 वुमेन है, अगर ये लोग काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, 14 दिनों में। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया 4 महिला और 2 मैन उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 4 महिला यानी 4W हो जाएगा, और हमारा 2 मैन है और वो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो वो मेरे भाई उस काम को 8 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ये इंटू 8 हो जाएगा। ये जो टोटल वर्क कर रहे हैं वही टोटल वर्क मेरे भाई ये लोग भी कर रहे हैं। बहुत आसान है, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो उसके बाद हम कैसे निकालेंगे काम को, ज़रा वो समझिए। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर कर दिया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आने के बाद जो पैसा हमारा है उसको उस एफिशिएंसी के आधार पर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 14 से 2 बार में गुना करेंगे तो हमारा 28 मैन आ जाएगा, और 14 से 1 बार में गुना करेंगे तो 14 वुमेन आ जाएगा। 8 से अगर हम 4 को गुना करेंगे तो 32 वुमेन आ जाएगा, और 8 से 2 को गुना करेंगे तो 16 मैन आ जाएगा। ठीक है, 28 मैन में से 16 मैन चला जाएगा तो 12 मैन आ जाएगा, और 32 में से 14 चला जाएगा, कितना, 32 में से 14 चला जाएगा तो बोलेंगे सर 18 वुमेन आ जाएगा। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो फाइनली हमारा मैन अपॉन जो वुमेन है वो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3/2 के। ये हमारा क्षमता का अनुपात हो जाएगा कि एक दिन में एक व्यक्ति 3 यूनिट काम कर सकता है और एक दिन में एक महिला 2 यूनिट काम कर सकती है। ठीक है, और यहाँ बोला गया है, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने की मजदूरी दी जानी चाहिए यदि एक पुरुष की मजदूरी रोज की 90 रुपये है। ठीक है, एक दिन में पुरुष काम कितना करता है बताइए, तो बोलेंगे एक दिन में वो काम करता है 3 यूनिट, और एक दिन में उसे पैसा कितना मिलता है, 90 रुपये। यानी एक दिन में 90 रुपये जो मिल रहे हैं वो कितने के काम के मिल रहे हैं, तो 3 यूनिट काम के मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि सर देखिए, इनके क्षमता का अनुपात अगर 3 और 2 का है तो मजदूरी का भी जो अनुपात रहा होगा वो 3 और 2 का रहा होगा। यहीं 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 90 रुपये है। ठीक है, और हमसे यहाँ पूछा गया है 2 का मान कितना है, तो 3 का मान 90 रुपये, 1 का मान 30 रुपये, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हमारा हो जाएगा 60 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ बताइए। चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ बातों को समझा कि सर अगर यहाँ पर कार्य का अनुपात 3 और 2 का है तो पैसे का भी अनुपात 3 और 2 का रहा होगा।
3 यूनिट काम के लिए 90 रुपये दिए जाते हैं, 1 यूनिट काम के लिए 30 रुपये, तो 2 यूनिट काम के लिए 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर महिला को कितना दिया जाएगा रोज का? 60 रुपये दिया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है मेरी आंखों में चश्मा लगा है, राइट एंड थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या इससे सीजीएल में कोई परेशानी होगी? कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है भाई। ये कह रहे हैं सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरे भाई फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो एक काम करो, एसएससी को मेल करो। ठीक है, जो सुनवाई कर सकती है वो एसएससी ही कर सकती है, इसके अलावा इसमें आपकी सहायता और कोई नहीं कर पाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। 5 आदमी और 3 बॉय किसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 9 मैन और 5 बॉय उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता है एमडीएच कंसेप्ट के माध्यम से आप पहले दोनों के वर्क को बराबर करेंगे। तो सबसे पहला लाइन जब तक आपने यहाँ पढ़ा उसके आधार पर आप इनके वर्क को बराबर करिए। सारा टाइम इन वर्क में पढ़ाया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सवाल सब मैंने करवाए हैं। तो यहाँ देखिए 5 मैन और 3 बॉय, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 5 मैन हो गया और हमारा 3 बॉय हो गया। ठीक है, ये किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं भाई? तो 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। 9 मैन और 5 बॉय, 9 मैन और 5 बॉय ये मेरे भाई किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो यहाँ पर ये इस काम को 4 दिनों में ख़त्म करेंगे। हम यहाँ क्या लेंगे? तो एलसीएम, 7 एलसीएम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। 7 × 5 35 मैन हो गया, 7 × 3 हमारा 21 बॉय हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 36 मैन हमारा हो गया और यहाँ पर 20 बॉय हो गया दोस्त। ठीक, अब समझिएगा 21 बॉय में से 20 बॉय चला जाएगा तो मात्र 1 बॉय बचेगा, और 36 में से 35 चले जाएंगे तो मात्र 1 मैन बचेंगे। तो B = M ये बात को साबित करता है कि दोनों की क्षमता का अनुपात कितना है? 1 और 1 है। यानी जितना काम एक लड़का कर सकता है उतना ही काम एक मैन करेगा, या उल्टा कह लीजिए जितना काम एक मैन करेगा उतना ही काम एक लड़का भी कर सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ 6000 इज गिवन, और 6000 रुपये को बांटा जाता है। किनको किनको बांटा जाता है मेरे भाई? 6 मैन को और 4 बॉय को, और कितना? 6 दिनों के लिए। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं? 6 मैन को बुलाते हैं, 4 बॉय को बुलाते हैं, उन लोगों से 6 दिन काम करवाते हैं, और 6 दिन काम करवाने के बाद हम उन्हें 6000 रुपये दे देते हैं। तो बोला जाता है हाउ मच अ बॉय हैज़ बीन पेड इन 1 डे, एक दिन के लिए एक बच्चे को कितना रुपये दिया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात यहाँ पे, ठीक है, क्या हमारा मैन और बॉय दोनों बराबर है? तो बोलोगे हाँ सर बराबर है। तो जब दोनों बराबर है मेरे भाई, तो मैन और बॉय को दोनों यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो हमने जो पैसा बांटा है 6000 रुपये, ठीक है, वो कैसे बांटा है? तो सबसे पहली बात वो यहाँ पर 6 मैन और 4 बॉय को बुलाया है, और कितने दिनों के लिए? 6 दिनों के लिए। ठीक है, तो 6 दिनों का पेमेंट हमारा कितना है? 6000 है। सवाल में अगर आप देखोगे यहाँ पर, सवाल में अगर आप देखोगे तो हमसे पूछा क्या है? तो सवाल में हमसे पूछा है कि एक बच्चे का एक दिन का पेमेंट कितना है। तो हम वो बताएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो 6 मैन और 4 बॉय है, और 6 दिन का पेमेंट 6000। तो 6 दिन का पेमेंट अगर 6000 है तो एक दिन का पेमेंट कितना होगा? तो बोलोगे सर 1000 होगा। ठीक है, तो 6 दिन का पेमेंट अगर 6000 है तो एक दिन का पेमेंट 1000 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो 6 मैन और यहाँ पर 4 बॉय, ठीक है, कि 6 दिन का जो पेमेंट है वो मेरे भाई कितना है? 6000 रुपये है। बोला गया है 6 मैन को बुलाया, 4 बॉय को बुलाया, 6 दिन काम करवाया, पैसा दिया मात्र 6000। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर एक दिन का पेमेंट कितना है? 1000। यहाँ पर जो मैन है वो बॉय के बराबर है, तो ये मैन को बॉय के बराबर कर लेंगे, तो 6 बॉय + 4 बॉय बराबर हो जाएगा 10 बॉय। 10 बॉय को कितना पेमेंट मिलने वाला है? 1000 रुपये। तो एक बॉय को एक दिन का कितना पेमेंट मिलेगा? 100 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो समझ गए मेरी बातों को आप मेरे भाई?
आ जाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ए एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी 40 दिनों में कर सकता है, ठीक, सी 12 दिनों में कर सकता है। यानी किसी कार्य को अगर ए से करवाया जाए तो 60 दिन, बी से करवाया जाए तो 40 दिन और सी से करवाया जाए तो 12 दिन। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक दिन के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करता है। ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। और इसी प्रकार जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता वे काम करते रहते हैं। उनको इस कार्य के लिए 270 रुपये दिए जाते हैं। कार्य के अनुसार यदि उनको रुपए दिए जाए तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए अभिषेक जी बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से अभिषेक समझिए। यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए, जो टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने जितने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो सारे कंसेप्ट रिपीट होंगे वर्क एंड वेज में भी और पाइप एंड सिस्टम में भी। जैसे टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ा, तो वो ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आपको वर्क एंड वेज में भी पढ़ना है और वो ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आपको पाइप एंड सिस्टम में भी पढ़ना है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलेंगे सर ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है, और सी मेरे भाई उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। इन सब का अगर हम एलसीएम ले तो हमारा कितना आएगा बताइए? तो बोलेंगे 120 आएगा। 60 का 2 गुना 120 होता है, 40 का 3 गुना 120 होता है, 12 का 10 गुना 120 होता है। ये हमारा आ जाएगा 120। इसमें कोई समस्या बताओ? ठीक है। साफ तौर पे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60, बी इन 40 एंड सी इन 12। दे वर्क for a day each in turn, that in first day A does it alone, second day B does it alone and third day C does it alone. After the cycle is repeated till the work is finished, they get 270 for this job. The wages are divided in the proportion of work. साफ तौर पर कहा गया है कार्य के आधार पर पैसा बांटा गया है, एफिशिएंसी के आधार पर नहीं बांटा गया है। क्योंकि जब ऑल्टरनेट डेज में कोई काम कर रहा है, तो जैसे मानो अगर 3 दिन काम करते हैं तो उसमें ऐसा होता कि एक दिन ए करता, एक दिन बी करता, एक दिन सी करता। लेकिन अगर उस कार्य को 4 दिन किया जाता तो पहला दिन ए करता, दूसरा दिन बी करता, तीसरा दिन सी करता और चौथा दिन मेरे भाई वापस से कौन कर लेता? ए कर लेता। तो इस हिसाब से ए का 2 दिन का काम हो जाता। तो इसीलिए कभी भी ऐसे सवालों में, ऑल्टरनेट वाले सवालों में तो जिंदगी में कभी भी एफिशिएंसी के आधार पर पैसा बांटिएगा ही मत, ठीक है। जैसे 3 दिन होता तो क्या होता? एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी। लेकिन अगर 4 दिन है तो एक दिन एक दिन एक दिन फिर वापस इसका एक दिन, यानी ये 2 दिन के हिसाब से काम कर लेगा। तो इसीलिए ऑल्टरनेट में कभी भी हम यहाँ पर, ठीक है, क्षमता के आधार पर पैसों को नहीं बांटते हैं, कार्य के आधार पर बांटते हैं। अब हम लोग यहाँ पता करेंगे कि कितना दिन लगा, और कितना दिन लगा तो उसके आधार पर किस किस ने कितना काम किया। एक दिन में आएगा 2 यूनिट काम करेगा, एक दिन ये आएगा 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन ये आएगा 10 यूनिट काम करेगा। तो यानी यहाँ पर 3 दिनों में हमारा कितना काम हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 और 10 15, ठीक है। हमें कितने काम करवाने हैं? 120। तो यहाँ पर हम इसे किसे गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे, और अगर इसे 8 से गुना करेंगे तो इसे भी 8 से गुना करेंगे। तो इस आधार पर हमें जो है 12 दिनों के हिसाब से कितने का मेरे भाई? 120 यूनिट काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 12 दिनों में टोटल कितना काम हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो चूंकि समय एक ऐसा है जहाँ पर हर किसी को समय बराबर लगा है, तो आप यहाँ पर जो पैसा है वो इनके क्षमता के आधार पर बांट सकते हो। लेकिन जैसे 12 की जगह 13 होता, जहाँ पर एक व्यक्ति का समय ज़्यादा और बाकी लोगों के कम आते, उस केस में आपको पैसे को कार्य के आधार पर बांटना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि कार्य से भी बांट लेंगे और क्षमता से भी बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि इस 12 दिन में 4 दिन ए के लगे हैं, 4 दिन बी के लगे हैं, 4 दिन सी के लगे हैं, सबका समय बराबर है, तो समय समय से कट जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं 12 दिन लगा है मेरे भाई, तो इस 12 दिन में यहाँ पर ये बताइए कि ए ने कितना दिन काम किया है? 4 दिन। बी ने कितना दिन काम किया है? 4 दिन। सी ने कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? अच्छा, यहाँ पर 12 नहीं 24 आएगा, ठीक है। 8 इंटू 3 हमारा 24 दिन हो जाएगा। बहुत शानदार, 24 दिन हो जाएगा। तो 24 दिन में यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। 24 दिन में 8 दिन 8 दिन 8 दिन, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 दिन हमारा ए काम करेगा, 8 दिन हमारा बी काम करेगा, 8 दिन हमारा सी काम करेगा।
अब उसके बाद देखिए बोला गया आफ्टर द साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ बोला गया दे गेट 270 फॉर दिस जॉब, उनको कितना पैसा मिलता है तो 270 रुपये, और जो वेजेस हैं उसको डिवाइड किया जाता है इन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क, जिस अनुपात में उन लोगों ने काम किया है उसी अनुपात में पैसे को भी बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्क का जो अनुपात है ना, वो वर्क का अनुपात मेरे भाई क्या है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि टोटल 24 दिन काम हुआ है। कितना दिन काम हुआ है तो टोटल 24 दिन काम हुआ है। इस 24 दिन में यहाँ पर जो है 8 दिन ए ने किया, 8 दिन बी ने किया, 8 दिन सी ने किया है। तो यहाँ पर जो वर्क का रेशियो मेरे भाई आएगा तो क्या होगा, 8 से 8 खत्म। उसके बाद ए की वैल्यू हमारी कितनी है तो ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है तो बी की वैल्यू हमारी 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है तो 10 है। यानी काम का अनुपात 2:3:10 होगा, तो पैसे का भी अनुपात 2:3:10 होगा। यानी जो 270 रुपये हैं मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, 10, 3, 13 और 2, 15 की वैल्यू है। हमसे किसका पूछा गया है, हमसे ए का पूछा गया, यानी हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 2 की वैल्यू बतानी है। 15 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 15, 120 आ जाएगा जो कि 15 का 8 गुना होता है, और 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट रूप में आंसर आ जाएगा दोस्त। यानी कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बगल वाली, बहुत शानदार। सर एडवांस कब शुरू करेंगे, ठीक है एडवांस भी शुरू किया जाएगा। देखिए हर चीज़ का एक प्रॉपर समय होता है, ठीक है। आप अब लोग जितना पहले अरिथमेटिक में करा रहा हूँ उसको कंप्लीट करते चलिए, सही वक्त पर एडवांस भी हम शुरू कर देंगे। अभी पूरा शेड्यूल पैक है, कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी नया बैच या कोई भी नई क्लास लगाने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो समय नहीं है तो अभी इसी वजह से एडवांस आपका स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे समझ में आ गया बातों को आप लोगों को लेकर कि जैसे 3 दिनों में कितना काम हो गया है 15, तो हम इसको 8 से गुना किए थे तो इसको भी 8 से गुना कर दिए, तो 24 दिन में काम हुआ 120। 24 दिनों को हम 3 भाग में बांट दिए, तो 8 दिन ए ने किया, 8 दिन बी ने किया, 8 दिन सी ने किया। अगर ये बताओ 25 दिन होता तो क्या करते, तो 25 दिन में 8 8 8 कर लेते और एक दिन और ए का काम लगा लेते। इस तरीके से आप मेरे भाई कर लेते, ठीक है। तो ये हमारा वर्क का रेशियो आ जाता है किस अनुपात में, 2:3:10। तो काम का अनुपात अगर 2, 3 और 10 का आता है तो पैसे का भी अनुपात कितना आ जाएगा, तो पैसा भी 2, 3 और 10 के अनुपात में बटेगा। यानी ये जो टोटल पैसा है ये 15 की वैल्यू है, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी तो 2 से गुना कर दिया। अधिकतर बच्चों की शिकायतें रहती हैं, पता है क्या, कि एप्लीकेशन पर कि सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी आप एक बात बताओ, अब यहाँ पर मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई रोने का इमोजी भेज रहा है, कोई हंसने का इमोजी भेज रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई सॉरी फॉर आस्किंग लिख रहा है, कोई लिख रहा है मैं 12th पास हूँ कौन सा एग्ज़ाम दूँ, कोई लिख रहा है CHSL की स्ट्रेटजी बताइए, एक बच्चा लिख रहा है मेरी हाइट 120 पता नहीं कितनी सेंटीमीटर है, मेरा सीजल में होगा नहीं होगा, एक का मेरा है आप ड्यूटी नहीं जाते, एक लिख रहा है मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, एक कह रहा है फार्मूला बुक कैसे लें, एक कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ठीक है, एक कह रहा है सर इंग्लिश में बताइए स्ट्रेटजी क्या होगी। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ एक मिनट के अंदर कम से कम 30-30, 40-40 कमेंट आ रहे हैं और सबके अलग अलग टॉपिक पर आ रहे हैं, मैं कहाँ से आपका रिप्लाई दे पाऊंगा। गाइडलाइन दे दीजिए। एक और आ गए मेरे भाई बहरा जी यहाँ पे, एक कह रहे हैं सर आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर रहे हो। वाह भाई, एक और आगे मेरे भाई सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। मतलब लिख लो जो जो मन में इच्छा है। एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं इस क्लास को, ठीक है, और ओरिएंटेशन क्लासेस को बना देते हैं, और इसमें आप लोग सारी जो है अपनी मन की बातें पूछ लेना, सही रहेगा भाई। रोबोट भी है ना, इतना तेजी में कमेंट पकड़ नहीं पाएगा जितना तेजी में आप लोग कमेंट लिख रहे हैं, बताइए। अरे ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को परेशानी है, सारी बातें जाननी है, बट यार एक एक टाइम होता है ना, मतलब समझा करो ना मेरी बातों को लेकर। आज हर बच्चे को बात करनी है, ठीक है समझ में आ रहा है, बट यार मेरे जगह पर आकर तो देखो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, बताओ। ये कह रहा है मुस्कान का आशिक कहाँ है, कर लो पहले, तुम कमेंटे कर लो, पर पढ़ना बाद में, हम बाद में पढ़ाएंगे, कर लो पहले।
गजब हाल है यार, मतलब कैसे आदमी रिप्लाई करेगा बताओ ना। फिर बाद में ये बोलते हो सर आपने तो झूठ कहा था, आपने ये कहा था कि आप एप्लीकेशन पर कमेंट को पढ़ते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, आप तो डाउट ही क्लियर नहीं कर रहे। अरे मेरे भाई हम डाउट क्लियर करते हैं, सवाल से संबंधित डाउट पूछोगे हम 10 बार बताएंगे, रिपीट लिखोगे हम 10 बार समझाएंगे, नहीं समझ में आया कोई पॉइंट हम उसको बताएंगे। लेकिन क्या लगता है कि एप्लीकेशन पर अगर मानो यहाँ पर 4000 बच्चा पढ़ रहा है, हर किसी को स्ट्रेटजी जाननी है, किसी को अपनी इंग्लिश का, किसी को करंट अफेयर का, तो मेरे भाई वही काम करते रहूंगा क्या मैं? बताओ मैं पढ़ाऊंगा कब फिर? बताओ फिर यूट्यूब की तरह 3-3 दिन में एक एक टॉपिक निपटा देते हैं, काम खत्म, 3 दिन में वहां ट्रिगो हो जाता है, एप्लीकेशन पे हम 30 दिन में करवाते हैं, निपटा देंगे उसी में किसी एक दिन। बताओ 5 दिन में करवा देते हैं, सही रहेगा ना? अब यूट्यूब पे यार टाइम एंड वर्क कंप्लीट कराने में मात्र 2 क्लासेस लगती हैं, खत्म हो जाता है, और आपका मात्र वर्क एंड वेज ही 2 क्लास से ऊपर ले जाएगा। टाइम एंड वर्क 15 से 16 क्लास, वर्क एंड वेज 2 से 3 क्लास, पाइप एंड सिस्टम 6 से 7 क्लास, कम से कम 20-25 क्लासेस यही हो जाती हैं। समझिए यार एक बातों को लेकर। आप लोगों के लिए काम करेंगे हम, देखिए परेशानी आपको भी है और ऐसे क्लास के बीच में बात भी नहीं की जा सकती है। तो एक काम करेंगे हम, हर संडे जो है ना एक टॉक लेकर आते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोग संडे को है ना यूट्यूब पर लाइव रहना, सबसे बढ़िया। मैं इवेंट बनवा दिया करूंगा, हम लोग 1 घंटा वहां चर्चा कर लेंगे, जो भी बातें होंगी आप लोगों की, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे, जो भी आप लोगों के क्वेरी होंगे, सारी बातें हम लोग संडे टॉक्स में करेंगे। हम अभी इवेंट बनवा देते हैं संडे का, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल सर, एक इवेंट बना दीजिए संडे का रात 8:30 बजे, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा नहीं, मतलब सर बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है, इतने डाउट हैं कि वो पढ़ाते वक्त दूर नहीं किए जा सकते हैं, तो उनके डाउट के लिए जो है कुछ ऐसा कर दीजिए, सवाल आपके जवाब हमारे, ठीक है? अभी बना दीजिए। हो गया भाई, बोल दिया, संडे के रात के 8:30 बजे का इवेंट लग गया है, सवाल आपका जवाब हमारा, ठीक है? यूट्यूब पर जिस भी प्रकार का आपका जो भी डाउट होगा ना आप पूछ लेना दोस्त, आप पढ़ लो अब, और मुझे पढ़ाने दो, रिक्वेस्ट है आपसे, देखो विनती है, ठीक है? ऐसे हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ा लेने दो भाई, आ जाओ पढ़ लो। मैं डांटना नहीं चाहता ना यार, देखो आप अपने जगह पे सही हो, आपके कमेंट जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस समय गलत है, प्लेटफॉर्म गलत है, ठीक है भाई? आ जाओ। ए और बी दैनिक मजदूरी करके 3.5 रुपए और 2.5 रुपए, मतलब ए और बी का दैनिक मजदूरी है 3.5 रुपए और 2.5 रुपए। जब ए काम को पूरा करता है तो उससे कुल वेतन 63 रुपए मिलता है। जब बी समान कार्य करता है तो उससे कुल वेतन में 75 रुपए मिलता है। यदि वे दोनों एक साथ इस कार्य को करेंगे तो काम की लागत क्या है? ठीक है, समझ में मेरी बात आ गया यार? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी आर इतना, देखो एक दिन में ए की कमाई 3.5 रुपए है और एक दिन में बी की कमाई 2.5 रुपए है। जब ए कार्य को फिनिश करता है तो उसको 63 रुपए मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ, एक दिन की आपकी कमाई 5 रुपए है और जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको 15 रुपए मिलते हैं। यानी आपने कितना दिन काम किया? तो बोलेंगे सर 3 दिन। 15 रुपए का पेमेंट था, 5 से भाग कर दिया तो एक दिन का कितना हो गया मेरे भाई? देखो एक दिन के लिए 5 रुपए दिया जाता है, टोटल पैसा 15 रुपए आपने कमाया है। यानी आपने कितना दिन काम किया है? तो बोलेंगे सर 15 को 5 से भाग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 दिन। सर हमने कितना काम किया? 3 दिन काम किया। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए तो ए को एक दिन का 3.5 रुपए मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर टोटल वेज कितना आ जाएगा? तो टोटल पैसा हो गया 63 रुपए। टोटल पैसा कितना हो गया? 63 रुपए। तो हमने कहा ए ने कितना दिन काम किया वो पता चल जाएगा। टोटल पेमेंट आई है 63 की और उसके बाद यहाँ पर जो है एक दिन का पेमेंट 3.5 रुपए है। तो हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया, हमारा 10 चला गया। 5 से करेंगे 7 बार में, 5 से करेंगे 2 बार में, 7 से कितनी बार में? 9 बार में। 9 × 2 हमारा आ जाएगा 18। यानी यहाँ पर ए जो है मेरे भाई कितना दिन काम करता है? तो ए हमारा 18 दिन काम करता है। उसी आधार पर जरा हम बी का भी देख लेते हैं, ठीक है? बी की अगर हम बात करते हैं तो बी को कितने का पेमेंट मिलता है? 75 रुपए का। तो 75 रुपए का पेमेंट मिलता है और एक दिन में मेरे भाई कितना यहाँ पर आ जाएगा? तो 2.5 रुपए।
यानी इसके आधार पर अगर हम करेंगे तो बोलेंगे सर 5 का 5 गुना 25, 5 का 2 गुना इतना, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में, 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी ए ने कितना दिन काम किया, 18 दिन, और बी ने कितना दिन काम किया, 30 दिन। सवाल में यहाँ पर कहा गया है इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क, दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस कार्य का जो दाम होगा कितना होगा। तो सबसे पहली बात, अगर दोनों मिलकर करेंगे, देखो एक दिन अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य का दाम कितना निकलेगा, तो इसको मुझे 3.5 रुपए, देखो अगर मैं एक दिन ए और बी को बुलाता हूं तो मुझे कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको 3.5 रुपए की, इसको 2.5 रुपए की, यानी मुझे 6 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 2 दिनों में ये लोग मिलकर काम खत्म कर दे तो मुझे 12 रुपए देना पड़ेगा, 3 दिन में खत्म कर दे तो 18 देना पड़ेगा। तो उस कार्य का कितना कॉस्ट होगा, इसको पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में निपटा सकते हैं। उनका नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा तो हम उसे किससे गुना कर देंगे, 6 से, क्योंकि एक दिन की इनकी पेमेंट 6 रुपए जा रही है और जितना दिन वो काम करेंगे उससे गुना कर देंगे तो कार्य का कॉस्ट निकल जाएगा। तो वो हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा, 18 और 30 का एलसीएम ले लो। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर ले लिया हमने 90, 18 का 5 गुना, 30 का 3 गुना। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 90/8 दिन, इतना समय लगने वाला है। तो जो कॉस्ट हमारा आएगा दोस्त, वो हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो एक दिन के लिए ये लोग कितना रुपया लेते हैं, एक दिन के लिए 6 रुपया लेते हैं। मिलकर इस काम को 90/8 दिन में निपटा देंगे तो कितना लेंगे, तो बोलोगे सर 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका कितना, देखो 4 से काटेंगे इसको तो देखो पहले 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5 और 22.5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 67.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी तुम्हें घुमाने ले चलें। ठीक है, सही है ना। ठीक है भाई, चलिए तो इनका टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दिया कि 63 रुपए की पेमेंट थी, एक दिन में इतना मिलता था, तो इन्होंने 18 दिन काम करके निपटा दिया अकेले के दम पे। इनको जो है एक दिन का 2.5 रुपये मिलता था, टोटल पेमेंट 75 की, यानी 30 दिनों में ये काम को निपटा सकते हैं। बात करते हैं मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे, तो 90/8 दिनों में। एक दिन की पेमेंट 6 रुपये, तो 90/8 दिनों का पेमेंट 67.5 रुपये जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा भाई। बूझे कि नहीं बूझे बताइए। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही प्यारा और बहुआ सवाल है, हल्का सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया एक्स वाई एंड जेड, ठीक है हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक्स वाई और जेड ने किसी कार्य को 4800 रुपये में करने हेतु लिया हुआ है, सकार लिया है कि भैया हम काम को करेंगे, 4800 रुपये में हमको ठेका दे दीजिएगा, हमारे बाल बच्चे खुशी, हम भी खुशी, दुआ देंगे भर के आपको। वो तीनों एक साथ कार्य को 8 सही 3/4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। y तथा z एक साथ कार्य को 15 सही 5/9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। x तथा z एक साथ कार्य को 12 सही 8/11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है x तथा z को मिलने वाले हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए कि इनके पैसे का अंतर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस सवाल में आप जो है ज़रा गौर से देखना, तो आपका टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट इस्तेमाल है, कोई और कंसेप्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को। यहाँ पर तो बोला गया कि एक्स वाई और जेड ने किसी कार्य को, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते चलो। एक्स वाई और जेड ने किसी कार्य को 4800 रुपये में एक्सेप्ट कर लिया, ठेका कितने का लिया, 4800 का, ठीक है। वे तीनों एक साथ कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा पहले यहाँ पर लिखेंगे जैसे जैसे डेटा बोलेगा, तीनों उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, 8 सही 3/4, तो 8 चौके 32, 32 और 3 35, 35/4। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, बोलेंगे सर 35/4 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। y तथा z एक साथ कार्य को 15 सही 5/3 9 में, तो y प्लस z की वैल्यू निकालो कि y प्लस z उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे,
तो 15 का 9 गुना 135, 135 और 5 140, 140 बटे 9 दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां बात करते हैं x तथा z एक साथ कार्य को 12 सही 8 बटे 9 दिनों में। तो 12 इंटू 11 132, 132 और 8 140, 140 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं x प्लस जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 140 बटे 11 हो जाएगा। x तथा z एक साथ उस कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद x और z का पेमेंट का अंतर पूछा है, तो पहले हम ये तो पता कर लें x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, बताओ। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इतना दिन में काम खत्म करेंगे, y प्लस जेड इतना दिन में काम खत्म करेंगे, x प्लस जेड इतना दिन में काम खत्म करेंगे। अब हमें क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। मैंने आपसे कई बार एक बात को समझाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऊपर वाली संख्या को नोट करिएगा और उसके आधार पर एलसीएम ले लीजिएगा। यानी आपको यहाँ 35 पे फोकस करना है और 140 पे करना है और 140 पे करना है और आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने एक बात समझाया था आपको। आप देखिए तो क्या 35 इसको काट पा रहा है, तो 35 का 2 गुना 70 होता है और 70 का 2 गुना 140 होता है, यानी 35 इसको 4 बार में काट सकता है। तो यानी बहुत आसान हो गया हमारे लिए इन तीन संख्याओं का एलसीएम लेना, और वो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 140। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना मिलेगा। तो मेरे भाई देखो 140 को आपको भाग करना है किसके साथ, 35 बटे 4 के साथ। 35 और बट्टे में कितना, 4 के साथ। तो बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, तो ये 4 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पर चला जाता है। 35 इसे कितनी बार में काटता है, 4 बार में, तो 4 इंटू 4 यहाँ 16 आ जाता है। और एक और तरीका हम आपको बता सकते हैं, आप 35 से 140 में डिवाइड करिए, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में, और फिर उस 4 को इसके डिनोमिनेटर के साथ गुना कर दीजिए तो आपका 16 आ जाएगा। उसी तरीके से आप 140 को 140 से डिवाइड करिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में, उस 1 को इस डिनोमिनेटर 9 के साथ गुना कर दीजिए, 9 आ जाएगा। 140 को 140 से डिवाइड करिए 1 बार में, उस 1 को 11 के साथ गुना कर दीजिए, 11 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये सब का एफिशिएंसी आपके सामने आ चुका है, सबका एफिशिएंसी आपके सामने आ चुका है। तीनों की क्षमता कितनी आ गई है, 16। y और z की क्षमता कितनी है, 9। x और z की क्षमता कितनी है, 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए, हालांकि अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी हम इसका तोड़ बताते हैं, और यहाँ पर भी आपको समझना है y प्लस जेड की वैल्यू 9 है और x प्लस जेड की वैल्यू 11 है। हमने कहा बेटा तुम दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो इसके पास y और z है, x नहीं है, और इसके पास x और z है, y नहीं है। तो एक काम करिए सर, इस दोनों को जोड़ दीजिए ताकि ये पूरा हो जाएंगे, इनके अंदर तीनों वेरिएबल आ जाएंगे। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो यहाँ पर y प्लस जेड है, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा गया है, x प्लस जेड को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में इनको जोड़ेंगे तो राइट साइड में ये भी जुड़ जाएंगे, तो 11 और 9 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो x y z की वैल्यू हमारी कितनी है, 16। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो ये 16 है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे सर 20 माइनस ये वैल्यू 16 है, तो 16, यानी z की वैल्यू हमारी 4 आ गई। दोस्त हमारी z की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें x और z का डिफरेंस चाहिए, x और z का डिफरेंस चाहिए। तो अगर हमारी z की वैल्यू 4 आई है और यहाँ पता है कि x और z को जोड़ने पे 11 आता है, x और z को जोड़ने पे कितना आता है, 11, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 माइनस z, और z कितना है, 4 है, यानी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमें y भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ y भी निकाल सकते हैं, बाकी y की कोई आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी देखो z की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 7 है, यानी x और z की वैल्यू 7 और 4 11 है, और तीनों की वैल्यू 16 है। तो मेरे भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 16 में से 11 घटा दो 5 आ जाएगी, बाकी जरूरत है नहीं यहाँ पे इसकी। ठीक है, तो आपको पता चल गया z की क्षमता कितनी है, 4 है, x की क्षमता कितनी है, 16 है।
अब देखो यहाँ पे जो पैसा दिया गया है वो तीनों को दिया गया है और तीनों आपस में बराबर में बांटेंगे। क्यों बराबर में बांटेंगे? क्योंकि तीनों मिलकर मेरे भाई यहाँ पर पैसे को बराबर में नहीं बांटेंगे, मतलब पैसे को उस अनुपात में बांटेंगे जिस अनुपात में इन लोगों ने काम किया है। तो 4800 रुपये इनके पास आए हैं और तीनों आपस में बांटना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों ने मिलकर काम किया है, यानी जितना दिन तक x ने काम किया उतने ही दिन तक y ने किया, उतने ही दिन तक z ने किया है। तो समय सबका बराबर है। अब अगर समय सबका मेरे भाई बराबर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बोला गया ना ऑल थ्री वर्क कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज, तीनों मिलकर काम करे तो इतने दिनों में कर देंगे, यानी इतना ही दिन x को, इतना ही दिन y को, इतना ही दिन z को, सबको करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सर इस पैसे को हम क्षमता के आधार पर बांट देंगे, यानी यहाँ पर ये जो 4800 रुपये है इनको हम क्षमता के आधार पर बांटेंगे। यानी 4800 कितने की वैल्यू है? तो तीनों का क्षमता का मान है, यानी 16 का मान है। हमसे यहाँ पूछा गया है x और z का डिफरेंस। x की एफिशिएंसी 7 है, z की एफिशिएंसी 4 है, तो 7 और 4 का अंतर यानी 3 की वैल्यू हो जाएगी। 16 से काटा 3 बार में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा? 900। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निखिल कहते हैं सर प्लीज एक बार इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे भाई कितना आसान है यार, अब क्या एक्सप्लेन करूं बताओ। दोनों को यहाँ जोड़ दिया गया था तो y z और x z हो गया, 11 + 9 20 हो गया। ऊपर दिया गया था x y z की वैल्यू 16 है, तो x y z की यहाँ वैल्यू 16 थी, तो इसकी वैल्यू 16 है। 16 में कितना जोड़ोगे? 20 आ जाएगा, तो 4, तो z की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब z की वैल्यू अगर 4 आ गई तो यहाँ देखो यहाँ पर, ठीक है, चाहे यहाँ रखो z की वैल्यू, x और z को जोड़ने पे 11 है, तो 4 में कितना जोड़ोगे? 11 आ जाएगा, तो 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। जो पेमेंट दिया गया वो तीनों में बांट दिया जाएगा ना, 16 की वैल्यू है और हमसे कितने की वैल्यू निकालने को कहा है? 3 की निकालने को कहा है, 3 का निकाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? 15 नंबर सवाल में देखते हैं 15 नंबर सवाल में कैसे बोला गया। एक बच्चा कह रहा है सर 3 यहाँ पर क्यों निकाला? हे दादा, हे प्रभु, भाई साहब, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड का शेयर, यानी मेरे भाई एक्स और जेड का शेयर का मतलब एक्स और जेड का क्षमता का डिफरेंस, एफिशिएंसी का डिफरेंस। एक्स की एफिशिएंसी 7 है, जेड की एफिशिएंसी 4 है, तो 7 - 4 यानी 3 की वैल्यू बतानी है। शौविक मंडल, 3 कैसे आया पता चला? पूरा सुना करो ध्यान से, ठीक है। आ जाइए सवाल को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए एंड बी हैव टू डू 13/15 ऑफ ए वर्क, वर्किंग टुगेदर बी एंड सी हैव डन 11/20 ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ ए एंड सी इज 7600, फाइंड द वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर। बहुत ही आसान सवाल। क्या बोला गया देखिए, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को मिलकर 13/15 भाग कार्य करना, मतलब एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है या कर सकते हैं, और बी और सी जो है मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है या मिलकर कर सकते हैं, वही बात है। ठीक है, यदि ए और बी जो है, ठीक है, या ए तथा बी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपये है, तो ए और बी और सी की जो कुल मजदूरी है वो कितनी होगी? अब देखो कंडीशंस आपके सामने है। कंडीशंस आपके सामने क्या है कि ए और बी ने जो है 13/15 काम किया है और बी और सी ने जो है 11/20 काम किया है। यानी आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे ए और बी ने कितना काम कर दिया, तो 13/15 काम किया है इन लोगों ने, और यहाँ बी और सी ने कितना काम किया है? 11/20 काम। जैसे होता नहीं है, ए और बी ने 10% काम कर दिया, बी और सी ने मेरे भाई 40% काम कर दिया, तो 10 और 40 काम हो गया, तो बचा कितना? 50। तो उसी के आधार पर मुन्ना पाल कहते हैं 20 कहीं से आया सर? पता है मुन्ना जी, हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमको चापाकल में कूद के जान दे देना चाहिए, कसम से बता रहे हैं। अपने हिसाब से आप लोग आते हैं क्लास में, जब मर्जी होता है, ठीक है। 14 नंबर सवाल को हम दोबारा से बता देते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। 14 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, आइए देखिए।
एक्स वाई जेड किसी काम को 35/4 दिनों में कर सकता है, वाई और जेड उस काम को 140/9 में कर सकता है, एक्स और जेड उस काम को 140/11 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को 140 दिनों में करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका 35 का, 140 का और 140 का जो एलसीएम होगा वो 140 लेंगे। और उसके पहले एक छोटी सी चेतावनी हम दे रहे हैं आप लोगों को, जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, कायदे से जाके टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, बहुत प्यार से आप लोगों को हम समझा दिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे नहीं और ज़बरदस्ती यहाँ दिमाग लगाएंगे कि हमको ये समझ में आना चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, पहले टाइम एंड वर्क पढ़ो, छोटी छोटी बात समझा रखी है, कैसे यहाँ पर क्या आता है, क्यों आता है, किसकी वैल्यू क्या हो जाती है। यार जबरदस्ती मतलब एक बात की नहीं हमको तो यहीं आना ही चाहिए, मतलब मैं इस मुन्ना को देख रहा हूँ, कभी टाइम एंड वर्क के क्लास में इसको देखा नहीं है मैंने, कभी भी नहीं देखा, और जबरदस्ती का यहाँ पर, और अभी भी सुबह से भाई 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए मुझे लग रहा है, और तब से यहाँ पर अभी पहला बार कमेंट आया है। ध्यान दो यार, ऐसा मतलब थोड़ा सा है ना, आप लोग ऐसे मत किया करो। जब मैं बोलता हूँ कि क्लास नंबर 1 से देखो का मतलब क्लास नंबर 1 से होता है। तो यहाँ पर आपने तीनों का क्या लिया है, एलसीएम। तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 140 आ गया है। 35 इसको कितनी बार में भाग करेगा, तो 35 इसको 4 बार में भाग करेगा। तो जब आप 4 से यहाँ पर करोगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा। ये भी देख लो मेरे भाई, यहाँ पर 140 को आपको किससे भाग करना है, 140 को मेरे भाई यहाँ 35/4 से भाग करना था। ये बट्टे का 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो नीचे मात्र कितना बचेगा, 35, और बट्टे का 4 ऊपर जाने से यहाँ पर 4 आ जाएगा। 35 इसको 4 बार में काटेगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई उसी तरीके से 140 इसको भाग करेंगे 9 आएगा, इसको भाग करेंगे 11 आएगा। हमें तीनों का इकट्ठा वैल्यू पता था 16, पता था ना। ठीक है, आप एक काम करो यार, इस इक्वेशन में आपको इतनी परेशानी हो रही है ना, लो सारा हटा दे रहे हैं हम, सारा कुछ हटा दे रहे हैं। लो बात ही खत्म करते हैं, सब खत्म कर दिया हम, हटाओ सारा हिसाब किताब खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू 16 है और y और z की वैल्यू 9 है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो। इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा दोगे तो बोलोगे सर देखिए x + y + z हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और y और z की वैल्यू 9 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, 16 - 9, यानी सीधा लिख दो x की वैल्यू 7। बात खत्म। कि सर तीनों को जोड़ने पे 16 आया, y और z को जोड़ने पे 9 आया, ये वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 - 9 = 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीनों को जोड़ने पे 16 आ रहा है और x और z की वैल्यू 11 है, x और z की वैल्यू 11 है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बताओ। तो बोलोगे सर 16 - 11, यानी y की वैल्यू सर 5 आ जाएगी। अब ठीक है, कि तीनों को जोड़ने पे 16, x और z को जोड़ने पे 11, तो x और z को जोड़ने पे 11, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं z की वैल्यू को लेकर। तीनों की वैल्यू 16 है, उसमें ये 7 है और उसमें ये 5 है, यानी 16 में से 12 घटा दिया, कितना बच गया बताओ। 16 में से मेरे भाई यहाँ 12 घटा दिया, यानी 4 आ गया z की वैल्यू। बोला गया है कि टोटल पैसा 4800 है, 4800 को तीनों में बांट दो, यानी 4800 जो है वो कितने की वैल्यू है, 16 की। और हमसे यहाँ x और z का डिफरेंस पूछा है, x और z का, यानी 7 - 4 3 की वैल्यू पूछी है। अब तो मेरे भाई जान गए होगे कैसे आया, क्या आया, अब तो ठीक है, बताओ। ठीक है, दो, अब इस क्लास को ज़बरदस्ती आपने ऐसा बना दिया कि मुझे अब एक और क्लास लेना पड़ेगा। जो टॉपिक 2 क्लास में ख़त्म हो सकता था, उसे भी अब आप लोगों ने ज़बरदस्ती इतना पूछ के इतना ये सब कर दिया कि अब एक और क्लास लेकर ही काम बनेगा। आइए देखिए, चलिए ठीक है। ए और बी मेरे भाई कितना काम करते हैं, 13/15 वर्क करते हैं। और ऐसा होता ना कि सवाल कुछ अच्छा सा है, बढ़िया सा सवाल है, तो यहाँ पर 4 बार समझाने की आवश्यकता हो तो पता भी चले। लेट आ रहे हैं बीच में और तब पूछ रहे हैं 3 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया, गजब हाल है। ए और बी 13/15 काम करते हैं और बी और सी 11/20 काम करते हैं। यानी हमें एक ऐसा वर्क चाहिए मेरे भाई जो 15 से और 20 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम अपने हिसाब से टोटल वर्क को मान लेते हैं कितना, कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया दोस्त, तो टोटल वर्क हमारा 60 हो गया, जो 15 और 20 दोनों से कट जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा। तो समझिएगा जरा, यहाँ पर ए और बी ने मेरे भाई कितना काम किया, 13/15 ऑफ टोटल वर्क, यानी 13/15 ऑफ कितना, तो 60। ठीक है, जो भी काम आपने माना है उसका 13/15 भाग ये लोग कर देते हैं। तो 15 से अगर आप इसको काटेंगे 4 बार में तो 13 चौके 52, यानी यहाँ पर 52 यूनिट काम ये कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बी और सी कितना काम करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर बी और सी जो है 11/20 करते हैं टोटल वर्क का, यानी 60 का। तो यहाँ पर ये लोग कितना काम करते हैं, 11 × 30 मेरे भाई, यहाँ बी और सी कितना काम करते हैं तो बता रहे हैं 11 × 3 यानी 33 यूनिट ये काम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो जा रहा है कि ये 52 और ये 33 यूनिट काम कर दे रहा है, सवाल को पढ़िए। ए एंड बी हैव टू डू द इतना वर्क working together and BFC have to do इतना work of the working together if the difference between wages of A and C is इतना, यानी जो भी इनका पैसे का जो अंतर है वो 7600 है। तो बताओ find the wages of A, B and C together, मिलकर वो लोग कितना पैसा छापेंगे, कितना पैसा कमाएंगे। हमने यहाँ पर वर्कों को 60 माना था, उस 60 के आधार पर पता चला कि इन लोगों ने 52 यूनिट काम किया। ठीक है, और बी और सी ने कितना यूनिट काम किया, 33 यूनिट काम किया मेरे भाई। अब आपको यहाँ ये लग रहा होगा, सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का ये लग रहा होगा वो ये होगा कि सर यहाँ 60 कैसे है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि 60 हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 20 और 15 से डिवाइड करना था। फिर दूसरा सवाल आपका ये आ रहा होगा कि सर अगर टोटल वर्क 60 है तो ये 52 और ये 33 कैसे कर दे रहे हैं, इस हिसाब से तो ये 90 यूनिट काम कर दे रहे हैं। 90 यूनिट काम कर दे रहे हैं तो सर ऐसा पॉसिबल ही कैसे है कि 90 यूनिट काम कर दे जबकि काम ही 60 है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आपको काम को पूरा करवाना है, ख़त्म करवाना है, मात्र यहाँ ये बोला गया है कि अगर दो कंडीशंस हम आपको देते हैं, और दो कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या देते हैं, दो कंडीशन हम ये देते हैं कि ए और बी इतना काम करता है। देखो पूरा लिख लो भाई, कल के दिन खुद से ही बोलोगे। मान लो कि हम वर्क को मानते हैं 60 यूनिट, तो ए और बी हमारा कितना काम करते हैं, तो ए और बी जो है हमारा 13/15 काम करते हैं। ठीक है, इतना काम उन्हें करना है, यानी उन्हें कितना काम करना है, तो 52 यूनिट काम उन्हें करना है। उसके बाद यहाँ बोलते हैं बी और सी जो है यहाँ पर कितना काम करते हैं, बी और सी जो है यहाँ पर 11/20 किसका, 60 का, यानी अगर यहाँ पर ये लोग 33 यूनिट काम करते हैं तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझो। उसके बाद हमसे बोला गया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो डिफरेंस है वो 7600 है, तो फाइंड द वेजेस ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर। ए और सी का तो अंतर आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 76 तो हो जाएगा। ए बी सी का टुगेदर कैसे निकालोगे, ये सवाल में लफड़ा आएगा आपको कि ये लोग मिलकर जो है 52 यूनिट काम कर दिए, ये लोग मिलकर आपका 33 यूनिट काम कर दिए। ये सवाल है ना। ए और बी का मजदूरी का अंतर तो यहाँ पर हिंदी में देखो कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। एक मिनट रुक जाओ, हिंदी में जो क्वेश्चन है ना वो इसका फर्जी दे रखा है मुझे जहाँ तक लगता है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, रुक जाइए आप लोग, सवाल में एक बार चेक करता हूँ क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी में बस एक छोटा सा अंतर था, यहाँ पे हिंदी सही है इसकी और इंग्लिश गलत है। ठीक है, तो ए तथा सी के मजदूरी का अंतर, यहाँ पर हमसे बोला गया है ए तथा सी के मजदूरी का जो अंतर है, यहाँ पर इसको हटाइएगा और बोलिएगा कि सर ए तथा सी के मजदूरी का जो अंतर है
वो 7600 रुपये है। तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी होगी? मतलब यहाँ पर काम को आपको ऐसे कहा जा रहा है कि देखो, ए और बी से अगर हम इतना काम करवाते हैं, मतलब ठीक है, जैसे मानो कि हो सकता है कि 10 बिल्डिंग मुझे बनवाना हो, मैंने कहा ए और बी से यदि हम 8 बिल्डिंग बनवा लें और बी और सी से हम 4 बिल्डिंग बनवा लें, 2 हम फालतू बनवा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ए और बी से हम इतना काम करवाएं और बी से इतना काम करवाएं, इन दोनों के काम का अंतर कितना होगा? इन दोनों के काम का अंतर जरा यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी ने कितना काम किया? 52। और बी और सी ने कितना काम किया? 33। तो दोनों के काम का अंतर, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा दीजिए। तो जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ए प्लस बी में से बी प्लस सी को आप माइनस करेंगे, बी से बी खत्म हो जाएगा, ए माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 में से आपका 33 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? बोलेंगे सर 19 यूनिट, यानी इतना यूनिट हो जाएगा सर, इतना यूनिट वर्क हमारा है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि इफ द वेजेस ऑफ ए एंड सी इज इतना, यानी इनके काम का अंतर और इनका वेज का अंतर दोनों बराबर होगा। अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कि सवाल में बोला गया था कि x और z का वेजेस का डिफरेंस बताइए, तो हमने उनके एफिशिएंसी का डिफरेंस बताया था, ठीक है। क्योंकि जब 2 लोग 3 लोग 4 लोग साथ में काम करें और बराबर समय के लिए काम करें, तो जो पैसे का डिफरेंस होता है मेरे भाई, वो बराबर होता है हमारे किसके? तो वो बराबर होता है हमारे एफिशिएंसी के डिफरेंस के या टोटल वर्क के डिफरेंस के। इसका काम इतना था, इसका काम इतना था, इनके वर्क का डिफरेंस 19 यूनिट है, तो पैसे का भी जो डिफरेंस होगा वो हमारा 19 यूनिट में बटेगा। यानी हम बोलेंगे सर ये जो हमारा 7600 रुपये है, ठीक है, ये कितने की वैल्यू हमें दे रखी है? 19 की वैल्यू दे रखी है। और हमें यहाँ पर वेजेस ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर बताना है, यानी हमें यहाँ पर 60 की वैल्यू बतानी है जो वर्क हमने माना था, क्योंकि इसी काम को कल के दिन अगर तीनों मिलकर करना चाहेंगे तो करेंगे। 19 से आप इसे काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 इंटू 6 आपका 24 हो जाएगा और 3 जीरो आपके लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर दे रखा है, यानी 19 का मान दे रखा है, और ए बी सी का वैल्यू पूछा है, यानी 60 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अब क्या बोला गया जरा वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कल से क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया। MDH वाला कंसेप्ट है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 3 इंजीनियर 4 डांसर 756 रुपये कमा सकते हैं 7 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए बोलेंगे सर 3 इंजीनियर है और उसके बाद क्या है? उसके बाद सर 4 डांसर है और कितना रुपए कमा सकते हैं? तो कितना रुपए कमा सकते हैं मेरे भाई? तो 756 रुपये कमा सकते हैं। और कितने दिनों में कमा सकते हैं? 7 दिनों में। फिर उसके बाद कहा गया 11 इंजीनियर और 13 डांसर। यहाँ पे 11 इंजीनियर और मेरे भाई 13 डांसर कितना रुपए कमाएंगे? तो कैन अर्न 3008, ये लोग मिलकर 3008 रुपये कमाएंगे। कितने दिनों में? तो 8 दिनों में, ठीक है यहाँ पे। और ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब बोलोगे सर ये आप कैसे कर दिए और क्या कर दिए? तो मेरे भाई बहुत ही प्यार लफ्ज़ों में हम आपको एक छोटी सी बात समझाए थे, और मैंने आपसे क्या कहा था MDH कंसेप्ट पढ़ाते वक्त कि अभी आप MDH कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट के माध्यम से ये आपका मैन हो जाएगा, डेज हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। आगे चल के जब आप इसको वर्क एंड वेज में पढ़ोगे तो वर्क एंड वेज में यहाँ पर नंबर ऑफ मैन की संख्या लिखनी होती है, यहाँ डेज लिखना होता है, और जो वर्क होता है वो पैसे में तब्दील हो जाता है वेज में। यानी इतने लोग 7 दिन में इतना कमाते हैं तो पैसे को नीचे लिखा जाएगा। वर्क रहेगा तो वर्क लिख दो, वेज रहेगा तो वेज लिख दो, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? अब सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो 7 से काटोगे तो कितना जाएगा? 108 बार में जाएगा। और यहाँ पर 8 से काटोगे पूरा का पूरा तो 8 का 3 गुना 24, 60, 8 का 7 गुना 56, 8 का 6 गुना 48, और काटोगे 7 3 10 6 16, 8 तिरके 24, 60, 8 7 56, 8 6 48। 108 से अगर हम इसे काटें कितनी बार में कटेगा भाई? कितनी बार में कटेगा? तो 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 से 27 बार में जाएगा, और 4 से काटते हैं तो 4 का 9 गुना 36, 94 बार में जाएगा, 94 बार में। अब आप क्या करो, इस 94 से इसको गुना करो। तो 94 से अगर आप 3 को गुना करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताओ जल्दी से। तो 90 का 3 गुना 270 और 4 का 3 गुना 12, तो 270 और 12 कितना हो जाएगा? 282 ई हो जाएगा।
साथ में उसी तरीके से 94 को 4 से गुना करो, 90 का 4 गुना 360 और 4 का 4 गुना 16, तो हो जाएगा हमारा 376। क्या हो जाएगा डांसर, बराबर हो जाएगा किसके, 27 से गुना करेंगे, 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 292, कितना ई हो जाएगा, और 27 से 13 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 27 का 3 गुना 81 का 1 हाथ में 1 हो जाएगा, 27 एकम 27 और 8 35, 351 क्या हो जाएगा डांसर। कैलकुलेशन ही थोड़ा सा है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब 376 में से 351 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसमें से इसको माइनस करिए तो बोलेंगे सर 25 डांसर आ जाएगा। और यहाँ 292 में से 282 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। फर्दर हम बोलेंगे सर डांसर अपॉन इंजीनियर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2/5 आ जाएगी। सर ये हमारी क्षमता का अनुपात है, ये हमारा क्या है, क्षमता का अनुपात है, यानी ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या बोला है, तो सवाल में कहा है इन हाउ मेनी डेज विल 7 इंजीनियर एंड 9 डांसर कैन अर्न 1736, कितने दिनों में ये लोग 1736 रुपये कमा पाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 7 इंजीनियर हैं अब हमारे पास और 9 डांसर हैं, ठीक है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है इंजीनियर और डांसर का। तो 7 इंजीनियर और 9 डांसर मेरे भाई कितना कमाना चाहते हैं, तो मेरे भाई 1736 कमाना चाहते हैं, कितने दिनों में, तो x दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में, तो x दिनों में। तो हमसे यहाँ कहा गया 7 इंजीनियर और 9 डांसर, ठीक है। 7 इंजीनियर और 9 डांसर मेरे भाई 1736 रुपये x दिनों में कमाना चाहते हैं, तो कैसे होगा। तो आपको भी पता है कि इस वाले को या तो हम पहले वाले के बराबर रख दें या इस वाले को हम दूसरे वाले के बराबर रख दें। हम इसको किसी के बराबर भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे पहले भी टाइम एंड वर्क में करते थे ना कि इतने लोग इतने दिनों तक इतना काम कर सकते हैं, इतने लोग इतने दिनों तक इतना काम कर सकते हैं, तो इतने लोग इतने दिनों तक कितना काम कर पाएंगे। तो उस केस में हम इसको टोटल वर्क मान लेते थे और इसको हम इसके बराबर करते थे या इसको हम इसके बराबर करते थे। सेम काम अभी भी हमें करना है कि अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो इसको हम इन दोनों में से किसी के भी बराबर कर लेंगे। तो कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 3e प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4d, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 756 इंटू कितना हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए सेम तरीके से, क्योंकि अब आपको यहाँ पर d का भी वैल्यू पता है, e का भी वैल्यू पता है। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे आप काट लीजिए, पहले 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 108 बार में। अब 108 से ज़रा इसको काटिए, ठीक है। तो 108 से काटिए तो देखेंगे 7 3 10 6 16 और 1 17, यानी यहाँ पर सिर्फ ये 4 से जाएगा। सबकी वैल्यू को रखिए, ई की वैल्यू 5 है तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 35। डी की वैल्यू 2 है, 9 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 18, 35 और 8 43, 43 और 10 53, तो सीधा ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 53, तो 53 लिख देंगे। नीचे वाले की वैल्यू 1736 है तो वो लिख देंगे, x है तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद इसकी वैल्यू देखते हैं, 5 इंटू 3 15 हो गया, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और बट्टे में कितना हो जाएगा 108, और इंटू यहाँ पर कुछ है ही नहीं इंटू के अंदर तो रहने दो, तो यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 23 इंटू 108 हो जाएगा। वैल्यू को देखो कुछ कट रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, सारी चीज़ें कटेंगी ज़रूर। जैसे 53 का अगर हम काटना चाहें, इसको अगर हम काटना चाहें 53 से, 53 का 2 गुना 106 और आपका हो जाएगा 676 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर 53 से अगर हम काटते हैं 3 बार में तो 159 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और 159 एक 60 14 146 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 94 का 3 गुना 4 3 12 उनहत्तर के 4 3 12, सर 292 क्या लिखा है, अच्छा 297 होगा। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके, यहाँ 297 होगा, अच्छा अच्छा ठीक है।
तो 297 यहाँ लिख दो, 297 हो जाएगा, 11 इंटू 27 297 ई हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी को हम लोग, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लाइन बदलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए 376 में से 351 घटा देंगे तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा, और 297 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, हमारा 15 आ जाएगा, 15 इंजीनियर आ जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो d अपॉन ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/5 आ जाएगी। ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, d अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 3/5 आ जाएगी। सही है, छोटा सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं। तो d अपॉन ई की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 756 हमारा आ गया है। अब यहाँ पर देखिए तो e की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, तो 7 इंटू 5 35, और d की वैल्यू है 3, 27। तो बोलेंगे सर देखो ये हमारा आ गया 35 और ये हमारा आ गया 27, 30 20 50 और 7 5 12, 3 2 5 1 6 62 हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 62 आ जाएगी सर, और नीचे कितना आ जाएगा, 1736, साथ में x रहेगा। ई की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारा 15 हो जाएगा, डी की वैल्यू की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 756 आ जाएगा। ठीक है, और हालांकि 7 ने इसको कितनी बार में काट रखा है, 108 बार में, तो हम सीधा का सीधा यहाँ पर कितना ले लेंगे, 108 ले लेंगे। कितना ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा का सीधा हम इसे 108 ले सकते हैं। ठीक, अब 27 का ये कितना गुना है, 27 का यहाँ पर ये 4 गुना है, और काटेंगे यहाँ से 4 से इसको, इससे काटेंगे तो 4 का 4 गुना 16, 4 का 3 गुना 12, फिर 4 का 4 गुना 16। 62 से अगर हम इसे काटना चाहें तो 7 बार में पूरा का पूरा देखो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मेरे भाई यहाँ पर आपके पेपर में आते हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की कमाई इतने रुपए है 7 दिन की, इतने लोगों की कमाई इतने रुपए की है 8 दिन की, क्षमता का हमने अनुपात निकाल दिया, फिर इतने लोगों का हमसे पूछा जाता है तो उस आधार पर हमने बता दिया। तो ये जो मेरे क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो पहले किसी परीक्षाओं में पूछे गए थे, या ये सेल्फ मेड क्वेश्चन थे। अगर एक आधा सवाल में इसमें आपको दिक्कत हुआ भी होगा ना, तो उसको आप दिल पे मत लीजिएगा, कारण हम आपको बताते हैं क्यों। कारण हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से हमने आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर डाल दिया है। ठीक है, तो सारा प्रीवियस ईयर डाल दिया, तो अगर इसमें किसी सवाल में दिक्कत आती है तो आपको परेशानी है, पहले के सवाल में दिक्कत आएगी तो वो परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से अब आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों से बन जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा मतलब यकीन है कि आप कर पाओगे इसको। ये सब आसान सवाल है, तो इनको एक बार कर लीजिएगा। कल आप लोगों का वर्क एंड वेज हम कंप्लीट करवा देंगे, और कल कोई प्रकार का और भी डाउट हुआ तो हम लोग हैंडल कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये जो है नॉर्मल इतना ही तक था, इसके लेवल और ज़्यादा ऊपर नहीं की जा सकती है। जितनी अटमोस्ट लेवल तक की चीज़ें करवानी थी वो हमने करवा दी इसमें वर्क एंड वेज की। ठीक है भाई, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।